स्वामी, गुंजन यादव, प्रियांशु, नीति, दक्ष यादव, हिमांशु, प्रियांशु, मयंक, भविष्य, प्रतीक, मयंक यादव, हिमांशी शेखावत, अनुष्का यादव, तन्वी यादव, तनुज जायसवाल। अच्छा, वेरी गुड बेटा, अच्छी बात है, आपने ऐसे प्रिपेयर किया है। ऐसे प्रिपेयर सिर्फ नोटबुक में नहीं करना है, ऐसे को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है आपको। वीडियो अपना आप बनाओ, एक ज्यादा लंबा नहीं बनाना है, छोटा वीडियो प्रिपेयर करो और उसमें परफेक्शन के साथ में पहले अच्छे से लर्न करो। 2-3 बार बोल बोल करके देखो, जब ऐसा लगे कि हम बहुत अच्छे से अब हम बोल पा रहे हैं, अटक भी नहीं रहे हैं, तो तब आप क्या करोगे, अपना जो है वीडियो रेडी कर लोगे। ठीक है, समझ गए? हाँ, अरे वाह, वेरी गुड गुंजन, फ्लैग प्रिपेयर किया आपने, वेरी गुड बेटा, बहुत सुंदर है। अनुष्का, दिस इज द होमवर्क। यस, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, आज नहीं बन पाया है, कल बना लेंगे। चलो ठीक है, कल तो है ही इंडिपेंडेंस डे, है ना। आज मेरे पास भेजोगे तब जाकर के मैं कल आपका यूट्यूब पे डाल पाऊंगी। तो आज इवनिंग टाइम तक सभी बच्चे मेरे पास जो है फटाफट से अपने अपने जो भी वीडियो है, फोटोज हैं, वो मेरे पास में भेज देंगे। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाए थे, और वो भी सॉल्व करवाए थे चैप्टर 2 के। और चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। जो बेटा स्कूल का व्हाट्सएप नंबर है ना 9950371100, उस पर भेजना है। ठीक है, ठीक है। सो हमारा जो सेकंड चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। एक आप ये क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर पेज नंबर 23 पर जो है ये पजल दी गई है, और इस पजल में हमें क्या करना है, इसमें हॉरिजेंटल, वर्टिकल, किसी भी तरह से क्या है वर्ड सर्च करने हैं। कुछ वर्ड बन रहे हैं, इसमें कोई भी वर्ड बन रहा होगा तो हमें वर्ड सर्च करने हैं। ठीक है, और द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड आर गिवन बिलो। बिल्कुल जिस लेटर से वर्ड बनने वाला है वो भी नीचे लिखा हुआ है ना। हॉरिजेंटल में जो बनने वाले हैं वो अलग दिए गए हैं, और वर्टिकल में जो बनने वाले हैं वो अलग दिए गए हैं। तो बिल्कुल इजीली हम इन्हें बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, इसमें हॉरिजॉन्टल में दिया गया है फर्स्ट नंबर H, तो यहाँ पर लिखा गया है HASTY, हैस्टी। R में देखो, R से ढूंढो हॉरिजॉन्टल, R से कोई वर्ड बन रहा है, ये रहा READY, रेडी। ऐसे ही F से बनेगा, ये रहा नेक्स्ट में FIERCE, फायर्स बन गया। फिर दोबारा से F से बन रहा है, तो दोबारा से F देखो कहां पर है, F हॉरिजॉन्टल में F, हॉरिजॉन्टल में F, ये रहा FRIGHT, फ्राइट बन गया। इसके बाद में S से बनेगा, S से देखो हॉरिजॉन्टल में, यानी कि ऐसे देखना है हमको, तो S से देखो कौन सा वर्ड बन रहा है, यहाँ पे S नहीं है, S है लेकिन वर्ड नहीं बन रहा है। और देखो ये रहा STRONG, स्ट्रॉन्ग बन गया। और G से देखो, G कहां पर है, नीचे नहीं है, ये रहा G, लेकिन इससे वर्ड नहीं बन रहा है, ये रहा GOOD, गुड बन गया। अनुष्का, हाँ वेरी गुड, अनुष्का ने पजल सॉल्व भी कर ली है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, ये गुड बन गया। अब आता है वर्टिकल, देखना है हमको, तो A से बन रहा है ANGRY, एंग्री। W है नेक्स्ट, तो W से देखो ये रहा WORSE, वर्स। फिर है S से बनने वाला है, तो S से यहाँ पर नहीं है, ये रहा फोर्थ नंबर लाइन में SURPRISE,
एफ से, तो एफ से देखो, एफ कहां पे आया है, एफ एफ ये रहा, एफ आर डबल ई फ्री। इसके बाद में नेक्स्ट है एल, और एल से देखो एल ओ वाई ए एल लॉयल, और लास्ट है क्यू, तो क्यू देखो ये रहा क्यू यू आई ई टी क्वाइट, क्वाइट। ठीक है, तो ये पजल है जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है यहाँ पर लेटर दिया गया है, फर्स्ट लेटर बताया गया है, फर्स्ट लेटर से आपको चुन लेना है कि यहाँ जैसे लिखा हुआ है एच, तो एच से हॉरिजॉन्टल कौन सा वर्ड बन रहा है। ठीक है, वर्ड कोई भी बन सकता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब पेज नंबर 24 पर आ जाइए। आप पेज नंबर 24 पर आ जाइए, मैं आपका बोर्ड मेंशन कर देती हूँ। चलिए अब देखिए बच्चों, पेज नंबर 24 पर डी नंबर, बेटा कल तो वैसे भी संडे है और इंडिपेंडेंस डे भी है, तो बिल्कुल हॉलीडे ही रहेगा, है ना। देखिए सेलिब्रेट जो है करने का जो एक तरीका मैंने आपको बताया है, तो उसमें आज आपको वीडियो क्लिप्स भेज देने मेरे पास में। ठीक है, चलिए देखिए 24 नंबर पेज पर जो डी नंबर एक्टिविटी है, इसमें बताया गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्सरसाइज दैट फॉलो। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है और नीचे कुछ फिर क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। ठीक है, देन कंप्लीट द फैमिली ट्री ऑफ डॉग्स, और फिर अच्छा इसको पढ़ करके आपको डॉग्स का फैमिली ट्री बनाना है। जैसे अपना जो अपन फैमिली ट्री बनाते हैं ना, पहले ईगेस में पढ़ा था, फैमिली ट्री बनाया जाता है कि जैसे मैं हूँ, फिर मेरे पापा हैं, फिर मेरे दादाजी आते हैं, फिर उनके भी पापा आते हैं, है ना, इस तरह से। सो देखो पैसेज देखिए, पैसेज क्या है, द डॉग फैमिली इज वन ऑफ द 11 families that make up the carnivores, a large group of intelligent, flesh-eating, backboned animal. In this group are such varied animals as bear, pandas, raccoons, cats, hyenas, and even seal. So ये कह रहा है कि in this group, जो ग्रुप होता है कार्निवर्स, कार्निवर्स का जो लार्ज ग्रुप होता है, उसके अंदर कौन कौन शामिल होते हैं, बियर, पांडास, रैकून्स, कैट्स, हेनास एंड सील। द डॉग और कैनाइन फैमिली हैज मैनी बिल्ड स्पेसीज। अब डॉग की फैमिली में कौन कौन आता है, डॉग की फैमिली में वुल्व्स, फॉक्सेस, कोयोटोस, जैकाल्स एंड विल्ड डॉग, ये इसमें शामिल होते हैं। द डॉग इज ओनली द डोमेस्टिकेटेड मेंबर ऑफ द कैनाइन फैमिली। अब ये जो डॉग्स की फैमिली होती है या जो कैनाइन फैमिली होती है, इसके अंदर जो ये सारे जो लोग दिए गए हैं, जैसे वुल्व्स हैं, फॉक्स है, कोयोट्स है, जैकाल है और विल्ड डॉग है, इनमें से डॉग ही एकमात्र ऐसा एनिमल होता है जिसको डोमेस्टिकेट किया जाता है, यानी उसे पाला जाता है। And then someone tames a wolf, fox or coyote as a pet. All the members of dog
होता है, डिसेंडेंट होता है वंशज। तो किसका वंशज होता है? वुल्फ का वंशज है। डॉग किसका वंशज है? वुल्फ का वंशज है। Which lived about 15 million years ago, जो कि लगभग 15 मिलियन ईयर्स पहले हुआ करता था। But nobody, from this distant ancestor, the true dog gradually developed, but nobody knows the exact ancestor of the modern domestic dog. Several wild dogs look and behave like domestic dogs. जितने भी wild dog होते हैं वो सभी domestic dog की तरह ही behave करते हैं। The dingo or wild dog of Australia is one of these. इनमें से ही जो ऑस्ट्रेलिया में जो जंगली डॉग कुत्ते होते हैं उनको डिंगो कहा जाता है, तो वो भी इनमें से एक है। It is possible that the dingo was a tamed dog brought to Australia long ago, which then ran wild. Anushka, you are studying in class or you are talking with your friends? Dogs were the first animal tamed by human. Dog ही वो एनिमल है जिसको सबसे पहले इंसान के द्वारा पाला गया, perhaps 20,000 years ago. Tamed dogs were brought from Asia to the New World 5,000 or more years ago. Dogs were first used for hunting. तो बच्चों अब देखिए, find the opposites of these words in the text above. अब ये जो ऊपर आपने पैसेज पढ़ा है इसमें से आपको ढूंढना है ये जो नीचे वर्ड दिए गए हैं इनके अपोजिट वर्ड्स देने हैं। तो अपोजिट वर्ड देने हैं। फर्स्ट है आपका एंसेस्टर, पूर्वज। सेकंड है विल्ड। थर्ड है एंशिएंट। नेक्स्ट है नियर और 5 नंबर है सडनली। अब फटाफट से मुझे इनके आंसर करो, अपोजिट बताना है आपको। अपोजिट्स बताइए, फटाफट से बताइए, इनके अपोजिट्स बताओ। फटाफट से आंसर कीजिए, देखती हूँ कौन सबसे पहले आंसर करता है। फटाफट से आंसर कीजिए। अच्छा, नियर का दे दिया है। अरे वाह, फिल भी कर रखा है कुछ बच्चों ने। अनुष्का ने फिल कर रखा है। एंसेस्टर, डिसेंडेंट, डिसेंडेंट ही है ना। देखो इसमें एक वर्ड आया था जिसको मैंने आपको बताया था कि वंशज। ये रहा देखो, डिसेंडेंट्स। क्या लिखेंगे? डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट। और फिर विल्ड है। विल्ड होता है जंगली और टेम होता है पालतू। एंशिएंट प्राचीन और मॉडर्न क्या होता है? अभिनवीन। मॉडर्न, नियर, डिस्टेंट, सडनली, ग्रेजुअली। ठीक है,
अब ये नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं जो आपको इसी पैसेज से कंप्लीट करने हैं, तो इनमें तो कुछ खास करना ही नहीं है, ब्लैंक देखो और पैसेज में देख करके इसे कंप्लीट कर लो, ठीक है। इसके बाद में ये फैमिली ट्री दिया हुआ है डॉग्स का, देखो फैमिली ट्री ऑफ डॉग्स। इसको आप जो है एक आप इसका वो ले लो, एक क्लिक कर लो, फोटो ले लो इसका, एक स्क्रीनशॉट कर लो इसका, ताकि आप जो है बैठ करके आराम से इसे सॉल्व कर पाओ। एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको होमवर्क में इसे सॉल्व भी करना है, ठीक है। आपको ये बिल्कुल देखो क्लियरली पता चल रहा है, इनको फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पिक्चर भी दी हुई है। ये बेटा डॉग्स का फैमिली ट्री है। क्या है ये? डॉग्स का फैमिली ट्री है, जिसमें पिक्चर भी दी हुई है और साथ में ही क्या दिया गया है, हिंट भी दिया गया है कि ये एनिमल जो है इसका नेम क्या है, ठीक है। बना के दिखाऊं क्या? बना के दिखाऊं? देखो फैमिली ट्री ऑफ डॉग्स, ठीक है। और यहां लिखना आप कार्निवर्स, कार्निवर्स, ठीक है। अब ये जो कार्निवर्स है ये 1 2 3 4 5 पार्ट 6 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। कौन है ये? पहला है सील, सेकंड है रैकून, फिर है हैना, HYENAS, हैनास, और फिर है ये डॉग अपना, डॉग के बाद आता है बियर, और एक है पांडा, ठीक है ना। हाँ नोटबुक में बना लो, चार्ट है ये पूरा, फैमिली ट्री ऑफ डॉग्स है, ठीक है। निवेदिता, वंशिका, अनुष्का, अर्पित, मोहित, रौनक, सुमेर सिंह, बंटी, नवल, मोनिका, नमन गौतम, फटाफट से जुड़ जाइए बेटा क्लास में। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और पहले मैं जानना चाहूंगी कि जैसा मैंने आपको कल बताया था कि आपको इंडिपेंडेंस डे पर कुछ ना कुछ प्रिपेयर करना है, तो हैव यू प्रिपेयर्ड समथिंग? कुछ प्रिपेयर किया आप लोगों ने? किया है प्रिपेयर? तो आज शाम तक ही आपको व्हाट्सएप पर अपने वीडियो क्लिप्स जो है भेज देने हैं, ताकि मैं उसमें से सिलेक्ट कर पाऊं कि कौन स्टूडेंट है जिसने सबसे अच्छा जो है अपना प्रेजेंटेशन दिया है, और उसको मैं सबके साथ शेयर कर पाऊं, ठीक है। तो आज शाम तक सभी बच्चों को भेजना। बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। युगांग, दीपशिखा, आदित्य, फटाफट जुड़ना है बच्चों क्लास में, ठीक है।
अच्छा, लास्ट जो कल की क्लास थी उसमें मैंने आपको 31 वर्ड मीनिंग बताए थे, और आज जो है बेटा मोबाइल नंबर वही है 9950371100। ठीक है, ये लिखा हुआ देखो, ये ना यही है आपका नंबर। ठीक है, इसी नंबर पर सेंड करना है बेटा। अब आप मुझे बताइए कि मैं चैप्टर रीड करा दूं या फिर आपको आगे वर्ड मीनिंग ही राइट करवाऊं। कुछ और वर्ड मीनिंग आएंगे जो आगे फिर राइट करवा दूंगी, है ना। गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। क्या है ये चप्पल के गिफ्ट की कहानी, देख ही लेते हैं आज इसे फाइनली, है ना। चैप्टर रीड कर लेते हैं। हाँ, कुछ को सिर्फ राइटिंग में ही इंटरेस्ट आता है ना। देखो कितने राइटिंग हैंड भेज दिया मेरे पास में। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, लास्ट हमने स्टोरी में पढ़ा था कि जो बैगर है वो रवि के घर कुछ मांगने आता है। वो लगभग 1 वीक से डेली उनके घर पर आता था, क्योंकि उसको ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा ही। लेकिन रवि की मम्मी जो है वो गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि इसका रोज का काम बन गया है, रोज के रोज ये हमारे घर मांगने के लिए आ जाता है, तो इसे यहाँ से भगा दो। रवि जो है वो बैगर को वहां से जाने के लिए कहता है, तो बैगर को बहुत दुख होता है और वो कहता है कि ठीक है, खाने को नहीं देना चाहते तो मत दो, लेकिन मैं आपके पेड़ के नीचे आराम तो कर सकता हूँ। क्या आप मुझे अपने पेड़ के नीचे, नीम का जो पेड़ है उसके नीचे आराम तो करने देंगे आप मुझे? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी बच्चों के पास में? समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? ठीक है। जिन बच्चों के पास में अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो एक बार आप अपना नेटवर्क चेक करें। यहाँ पर सब परफेक्ट है। हाँ ठीक है बच्चों, ओके ठीक है। और साथ में ही बैगर जो है अपने पैर दिखाता है ना, अपने पैर दिखाता है। उसके पैरों में जो है ब्लिस्टर्स बने हुए हैं, फफोले बने हुए हैं, जो कि किसी भी, चाहे गर्म पानी हो या गर्म किसी सरफेस पर के कांटेक्ट में आने से जो फफोले निकल आते हैं, तो उसके पैरों में बहुत सारे ब्लिस्टर्स हो रखे हैं और लगातार चलने के कारण वो ब्लिस्टर्स जो है वो उन्होंने वुंड का रूप ले लिया है, यानी कि वो फूट गए हैं और उसके पैर जो है घायल हो रखे हैं। तो वो कहता है कि बाहर धूप बहुत ज्यादा है, तो क्या मैं आपके पेड़ के नीचे आराम कर लूं? सो देखिए सभी बच्चे, पेज नंबर है आपका 24 पेज तक सभी को समझ में आ गया है? जो अभी मैंने आपको स्टोरी बताई है यहाँ तक सभी को समझ आ गई है ना? चलिए इससे आगे देखते हैं। हाँ, तो लास्ट में कहता है I will go, मैं चला जाऊंगा। He said weirdly होता है बहुत ही ज्यादा थकान भरी आवाज के साथ कहता है कि चला जाऊंगा भाई, चला जाऊंगा। Only let me have a rest here under this tree, मुझे केवल इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लेने दो। The sun is so hot, सूरज बहुत ज्यादा गर्म है। The tar has melted on the road, ऐसा लगता है कि रोड पर अगर मैं चला तो मेरे पैर जो है या फिर जो भी चीज अगर रोड पर रख दी जाए तो वो पिघल जाएगी, इतनी भयंकर जो है नीचे जो सरफेस है वो गर्म हो रखा है। My feet are already blisters, मेरे पैरों में तो पहले ही छाले बने हुए हैं। He stretched out his feet to show us, अपने पैर उनको दिखाने के लिए ऐसे उठा करके पैर को सामने दिखाता है कि देखो मेरे पैर पर कितने छाले बने हुए हैं। पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स, गुलाबी रंग के, लाल लाल रंग के छाले हो रखे हैं। पीलिंग यानी कि जो छिले पड़े हैं। ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, उसके नंगे पैर, बेयर फीट होता है नंगे पैर, नंगे पैरों पर लाल लाल पिंक कलर के जो हैं छाले, फूटे हुए छाले उसके दिखाई दे रहे थे। I suppose he doesn't have the money to buy चप्पल्स, मुझे लगता है इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मृदु whispered to मीना रवि, बच्चे हैं आपस में
विस्पर कर रहे हैं, फुसफुसाकर धीरे धीरे चुपचाप बातें कर रहे हैं कि लगता है कि इसके पास में पैसे नहीं है कि ये चप्पल खरीद पाए। अगर इसके पास चप्पल होती तो शायद इसके पैरों पर छाले नहीं होते। Have you got an old pair in the house somewhere? क्या तुम्हारे घर में कहीं पर कोई पुरानी चप्पल पड़ी हुई है क्या? होता है ना कि जब हमारे घर में कोई पुराना सामान रखा होता है, किसी के पास कपड़े नहीं है, चप्पल नहीं है, तो हम हेल्प करने के पर्पज से जिनको नीड होती है, और ऐसा बच्चों करना भी चाहिए। आप सभी बच्चे भी अपनी आदत में ये चीज मेंशन करो। अगर आपके घर में कोई वेस्ट इस तरह का मटेरियल है, चाहे वो स्लीपर्स हैं, है ना, या कपड़े हैं, या जैसे वूलन क्लॉथ्स होते हैं जो साल दर साल रखे रहते हैं और फिर उन्हें लास्ट में हम इस तरह वेस्ट कर देते हैं, तो ऐसे कपड़े जो दूसरों के काम आ सकते हैं, या ऐसा हमारा कोई सामान जो दूसरों के काम आ सकता है, तो जो जरूरतमंद होते हैं, जो नीडी होते हैं, उन्हें हमें वो सामान देना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से मृदु जो है वो कहती है कि अगर घर में कोई, तुम्हारे घर में अगर कहीं कोई पुरानी चप्पल पड़ी हो तो लेके आओ ना, इस बेचारे को दे देंगे हम। आई डोंट नो सेड रवि, रवि ने कहा मुझे तो नहीं पता है कि नहीं। माइन आर टू स्मॉल, मेरी चप्पल तो बहुत छोटी है, टू फिट हिज फीट, अगर इसके पैरों के लिए मैं अपनी चप्पल दूं तो मेरी तो बहुत छोटी छोटी चप्पल है, इसको तो आएंगी ही नहीं। और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम एंड हिज फीट वर लार्जर देन, अगर मैं इसको दे भी दूं मेरी चप्पल तो his feet were larger than मृदुस एंड मीनास, तुम्हारी भी चप्पलें इसके जो है पैर में फिट नहीं होंगी। हम क्योंकि वो बच्चे हैं, बैगर बड़ा है, तो वो कहता है कि हमारी जो स्लीपर्स हैं, हम तीनों में से किसी की भी स्लीपर इसको फिट ही नहीं होंगी। The beggar was shaking out his upper clothes and tightening his धोती, जो बैगर है वो काफी कमजोर है शरीर से, खड़ा होता है अपने ऊपर के कपड़ों के, हमारी आदत होती है ना जब हम लेटे बैठे होते हैं तो खड़े होते हैं तब अपने कपड़ों को पहले ठीक करते हैं, तो वो भी अपने ऊपर के कपड़ों को पहले ठीक करता है, धोती को टाइट करता है। धोती काफी ढीली हो रखी है, खाना खाया नहीं है, है ना, तो भूखे पेट तो धोती ढीली होनी ही थी, धोती को टाइट करता है। He raised his eyes, और फिर नजर को ऊपर उठा के देखता है, and looked fearfully at the road, और फिर डरते हुए रोड की साइड देखता है कि कैसे जाऊं इस रोड पर, ये रोड तो बहुत ज्यादा गर्म है। जब बाहर बहुत तेज धूप होती है और आपको काम के लिए बोल दिया जाता है तो सुनते ही हालत खराब हो जाती है कि कैसे जाएं, बाहर तो बहुत ज्यादा धूप है, मैं तो नहीं जाऊं, है ना, या सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो भी हम बाहर नहीं जाना चाहते। तो बैगर है वो भी डर रहा है, बैगर जो है वो भी डरता है कि कैसे जाऊं बाहर, जो रोड है वो इतनी गर्म है। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, ग्लीमिंग होता है चमचमाती, चमचमाती जो दोपहर है, आफ्टरनून हीट, उसकी तेजी, उसकी हीट इतनी ज्यादा है कि रोड की तरफ देखने से भी डर लग रहा है कि उस पे कैसे जाऊं। नवल बेटा, वन टाइम चेक योर कनेक्शन, एक बार आप अपना कनेक्शन चेक करो, एक बार आप मोबाइल डाटा जो है ऑफ करो, अगेन उसको ऑन करो, ठीक है। एक बार घर में इधर उधर थोड़ा सा लेके घूमो फोन को, हो सकता है कि जहां नेटवर्क अच्छा हो वहां पे आपको आसानी से दिखाई दे, है ना। He needs something on his feet, इसे पैरों में पहनने के लिए कुछ चाहिए। मीना said, मीना ने कहा, her big eyes filling, उसकी आंखें डबडबा गई, यानी कि आंसुओं से भर गई दूसरों की तकलीफ देख करके। हमारा भी जो मन है वो तकलीफ से भर जाता है, तो इसी तरह से जो मीना है उसकी आंखें भर आई, वो कहती है कि इसको कुछ तो चाहिए पैरों में पहनने के लिए। इट्स नॉट फेयर, ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि इसके पास पहनने को स्लीपर तक नहीं है और बाहर इतनी तेज धूप है, इसके पैरों में छाले पड़े हुए हैं। सैड रवि, बोलते हैं चुपचाप रहने के लिए, चुप हो जाओ, मम्मी को सुन गया तो पहले भगा रही है इसको, और तुम्हारी बात सुन गई तो डांटेगी जोर से, तो कहता है चुप हो जाओ बिल्कुल। I'm thinking about it, मैं सोच रहा हूँ ना कि क्या करें इसके लिए। ब्लबरिंग, ब्लबरिंग होता है आपस में, मतलब बड़बड़ा रहे हैं, धीरे धीरे गुटरगू कर रहे हैं कि चुप रहे, जोर जोर से बोल रही है, सुनाई नहीं जाएगा मम्मा को, तो धीरे बोलो, है ना। मैं सोच रहा हूँ ना कि क्या करते हैं, कि इसको स्लीपर कैसे दें।
इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प। ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और क्या हम इसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं क्या? In 2 minutes he will be frying his feet on the road. अभी 2 मिनट बाद ये रोड पर जाएगा और इसके पैर जो हैं वापिस से ऐसे जल जाएंगे जैसे कि पैन में ऑयल जब गर्म होता है ना, और जैसे ही ऑयल में आप कुछ डालते हो तो वो क्या हो जाता है? फ्राई हो जाता है। तो ऐसे ही इसके पैर भी रोड पर जाकर के फ्राई हो जाने वाले हैं, जल जाने वाले हैं इसके पैर। What he need is a pair of चप्पल। इसे चाहिए क्या? मात्र एक चप्पल की जोड़ी चाहिए। एक चप्पल की जोड़ी ना होने की वजह से इसकी ये हालत हो रखी है। So where do we get them? तो हम कहां से लेके आए चप्पल? ऐसे किसकी चप्पल दे दें? हम कहां से लेके? बच्चे ही आपस में बातें कर रहे हैं कि हम कहां से लेके आए तो चप्पल। Come let's search the house। आओ चुपचाप घर के अंदर ढूंढते हैं कि कोई चप्पल मिल जाए तो। He pushed मृदु, आपस में एक दूसरे को पुश करते हैं ना, जब हिम्मत नहीं बनती किसी काम को करने की, तू चल तू चल, इस तरह से वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। वो मृदु को पुश करता है मीना इनटू द हाउस, उनको पुश करके लेके जाता है, चलो चलो घर के अंदर स्लीपर ढूंढ के लेकर के आते हैं। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, जैसे ही वरांडा में कदम रखते हैं, मृदु's eyes fell on the odd looking चप्पल्स। मृदु की नजर पड़ती है एक पुरानी बड़ी ही ऑड टाइप की चप्पल्स पर, जो होती है पुरानी चप्पलें हो जाती हैं, घर में पड़ी रहती हैं तो उनकी शक्ल काफी खराब हो जाती है, तो बड़ी ही अजीब सी चप्पल पड़ी हुई थी। She had noticed when she arrived। उन चप्पलों को उसने तब भी देखा था जब वो घर के अंदर आई थी, और वरांडा में जो है बैकवर्ड एरिया में जब उसको लेकर के गए थे, बैकयार्ड में लेके गए थे, तब उसने देखा था कि वरांडा में वो पुरानी चप्पलें पड़ी हुई थी। रवि, she whispered to him, धीरे से बोलती है, रवि रवि इधर आ, है ना, मुझे मिल गई चप्पल, देख। Whose are those? ये चप्पल किसकी है? पूछती है कि ये चप्पल किसकी है भाई। रवि turned and glanced at the shabby looking। रवि मुड़ के देखता है, and glanced होता है नजर डालना, और नजर डालता है at the shabby looking। shabby होता है जर्जर, जिसकी बहुत बुरी हालत हो रखी हो, उन बुरी हालत हो रखी चप्पलों की तरफ देखता है। बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स, की स्टर्डी होता है मतलब भयंकर रूप से, ओल्ड स्लीपर बहुत भयंकर रूप से पुरानी हो रखी स्लीपर थी वो। ही बीम्ड एंड नॉडेड, वो अपने आंखों को ऐसे फैला करके देखता है जैसे कि पहचानने की कोशिश कर रहा हो कि ये किसकी स्लीपर है, तो ऐसे आंखों को फैला करके देखता है। एंड नॉडेड, और कहता है कि मतलब सर को हिलाता है, दीज आर जस्ट द राइट साइज। साइज तो एकदम करेक्ट है, बिल्कुल बैगर के पैर में फिट आने वाली है चप्पल तो। He said picking them up, कहता है कि चलो इनको उठा करके लेके चलते हैं क्योंकि ये बैगर के पैर में बिल्कुल फिट आने वाली हैं। मृदु एंड मीना followed him nervously back into the garden। रवि ने स्लीपर्स उठा ली, आगे चल पड़ा। अब मृदु और मीना डरते हुए उसको फॉलो कर रही हैं, रवि के पीछे पीछे जा रही है। मन में ये डर लग रहा है कि घर वाले पिटाई ना लगा दें कि स्लीपर किसने बोला था उठा के ले जाने के लिए, तो डरती डरती उसके पीछे गार्डन में जाती है। Here said रवि to the beggar। रवि बेगर को कहता है कि देखो ये मैं ले आया हूं तुम्हारे लिए। ड्रॉपिंग द स्लीपर, और ऐसे स्लीपर्स को नीचे छोड़ देता है इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। उस बूढ़े बेगर के सामने वो उन स्लीपर्स को ऐसे डाल देता है और कहता है कि लो मैं तुम्हारे लिए स्लीपर लेकर के आ गया हूं। वेयर दिस, इनको पहनो, एंड डोंट कम बैक, और वापस मत आ जाना यहाँ पे, अब तो चले जाओ, ठीक है। ये पहनो स्लीपर और यहाँ से जाओ और वापस मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स। बेगर जो है घूर घूर के चप्पलों को देखने लगता है। hurriedly flung his towel over his shoulder, और जल्दी से अपना जो टॉवल है, देखा होगा आप लोगों ने अक्सर जो लोग हैं वो अपने गर्मियों के टाइम पर
जो है टॉवल रखते हैं साथ में, तो वो जल्दी से अपने तौलिए को कंधे पर डालता है, पुश्ड हिज फीट इनटू देम, और जल्दी से अपने पैरों को उन चप्पलों में डालकर, एंड लेफ्ट मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चाइल्ड, और बच्चों को ऐसे जैसे होता है ना भगवान तुम्हारा भला करे, बहुत बड़े आदमी बनो, इस तरह से उनको ब्लेसिंग्स करता हुआ वहां से निकल जाता है। इन अ मिनट, तभी एक ही मिनट बाद he had vanished around the corner of the street, वो कहां पहुंचता है? गली के कोने पर। The music master came out, अरे बाबा The music master came out of the house, म्यूजिक मास्टर जो है वो घर से बाहर निकलता है। घर में म्यूजिक मास्टर भी आया हुआ था ना, स्लीपर तो पहचान में नहीं आती है बच्चों की कि भी स्लीपर किसकी है। अब म्यूजिक मास्टर जो है उसकी जो क्लास है वो हो गई कंप्लीट। अब क्लास कंप्लीट होने के बाद म्यूजिक मास्टर जो है घर से बाहर निकलता है। अब जब बाहर निकलता है तो क्या होता है? took the unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree, तीनों बच्चे पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे हुए थे, उनकी तरफ देखता है। प्लेइंग मार्बल्स, बच्चे क्या खेल रहे थे? कंचे खेल रहे थे। Then he searched for his chappals in the veranda, और फिर मास्टर जी वरांदा में अपनी चप्पल ढूंढने लगते हैं कि आया था तब तो वरांदा में निकाली थी। बच्चों की तरफ देखता है कि शायद बच्चे बता दें कि आपके स्लीपर्स यहाँ पर हैं। अब बच्चे जो है वो अपना खेलने में लगे हुए हैं, वो तो देखते ही नहीं है मास्टर की तरफ, है ना। तो मास्टर जो है वरांदा में अपनी चप्पलें ढूंढने लगता है। Where he had put them, सोचता है कि मैंने कहाँ निकाला था, शायद यहीं पे निकाली थी, हो सकता है कहीं और निकाल दी हो मैंने। रवि, मृदु एंड मीना silently watched लाली and the music master searched every corner of the veranda. अब तीनों बच्चे जो है, लाली तो सीख रही थी, म्यूजिक सीख रही थी, है ना। अब मृदु, मीना और रवि वो चुपचाप बैठे बैठे देख रहे हैं। समझ में तो आ गया कि गड़बड़ हमने आज कर दी है, मास्टर जी की स्लीपर उठा करके और बैगर को दे दी है ना। तो स्लीपर तो है ही नहीं, तो तीनों जने चुपचाप बैठे हुए देख रहे हैं। मास्टर जी और लाली वरांदा के कोने कोने के अंदर स्लीपर ढूंढ रहे हैं कि भाई स्लीपर कहाँ चली गई। He squared around, चारों तरफ ऐसे घूम घूम करके देखते हैं। Looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. जब हमारा कोई सामान खो जाता है तो सामान बड़ा भी होता है, लेकिन फिर भी हम उसको हर कोने कचौने में ढूंढते हैं कि जैसे जैसे यहीं से निकल करके आ जाएगा। तो वो भी जैसे फूलों के गमले रखे हुए हैं या फिर कोई भी जो सामान रखा हुआ है उसके सब जगह नीचे देख रहे हैं, कोनों में देख रहे हैं कि कहीं तो स्लीपर रखी हुई है, मिल क्यों नहीं रही है वो। ब्रांड न्यू देवर, I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying. और जो मास्टर जी है वो कहते हैं ब्रांड न्यू थी मेरी स्लीपर। कैसी थी मेरी स्लीपर? ब्रांड न्यू थी, बिल्कुल नई थी मेरी स्लीपर। थी तो वो कैसी? बिल्कुल भयंकर पुरानी हो रखी थी, लेकिन वो कहता है कि मेरी जो स्लीपर थी ना बिल्कुल नई स्लीपर थी मेरी तो। और मैं उनको खरीदने के लिए कहाँ पे गया था? माउंट रोड से मैं उनको खरीद के लेके आया हूँ। यानी कि मेरी स्लीपर जो थी बहुत ज्यादा खास थी और वो यहाँ पे खो गई है, बिल्कुल ब्रांड न्यू थी, अभी तो खरीद के लाया था। कहाँ से? माउंट रोड से नई चप्पल खरीद के लेके आया था मैं। जब भी हमारा कोई सामान खो जाता है तो अक्सर हम सामान के बारे में इस तरह की बातें करते हैं, चाहे वो फटा पुराना सामान हो कि अभी तो लेके आए थे, नया ही था बिल्कुल, लेकिन खो गया। तो वो भी क्या कहता है कि बिल्कुल ब्रांड न्यू स्लीपर थी मेरी और जो है माउंट रोड से मैं उनको खरीद के लेके आया था। He went on saying, मतलब ऐसे कहते कहते जो है चप्पलों को ढूंढ रहा है। They cost a whole mouth fees, और बहुत ज्यादा पैसों की आई थी वो, है ना। पैसे भी बहुत ज्यादा लगे थे उन चप्पलों को खरीदने में। Do you know, तुम्हें पता है? लाली के साथ ढूंढ रहा है तो उसके बारे में तुम्हें पता है कितने ज्यादा रुपए की थी मेरी चप्पल? माउंट रोड से खरीद के लेके आया था मैं उनको और एकदम नई थी, चकाचक स्लीपर थी मेरी। Soon लाली went into tell her mother, अब लाली ने सोचा कि मामला तो मेरे हाथ से निकल गया है, मुझे तो मिल नहीं रही है, तो वो जाती है अपनी मम्मी के पास। जब कोई सामान नहीं मिलता तो मम्मी के पास जाना पड़ता है ना। तो मम्मी के पास जाती है और कहती है कि भाई बताती है मम्मी को कि
मास्टर जी की तो स्लीपर नहीं मिल रही है, ब्रांड न्यू स्लीपर थी उनकी तो। रुक्कुमनी अपीयर्ड। अब जो रुक्कुमनी है वो देखने लगती है, यानी कि जो मम्मी है वो देखने लगती है, लुकिंग हैरास्ड। अब मतलब हैरास तो होना ही था, परेशान हो गई है, देख रही है लेकिन चप्पल नहीं मिल रही है। विद पाती फॉलोइंग हर, और जो पाती है दादी है वो भी साथ साथ में ढूंढना शुरू कर देती है। पाती और मम्मी दोनों लग जाती हैं उसको जो मास्टर जी है उनकी स्लीपर ढूंढने में। Where would they be? अरे ये गई कहां पर? It's really quite upsetting to think। जब हमें कोई सामान बार बार ढूंढने पर नहीं मिलता है तो हम बड़े अपसेट हो जाते हैं। तो वो बिल्कुल अपसेट हो रही है इस बात को लेकर के कि हमें मिल क्यों नहीं रही है स्लीपर, हमने तो इनके स्लीपर्स के साथ छेड़छाड़ भी नहीं की है, कहां गई स्लीपर आखिर इनकी। Might have stolen them, लगता है किसी ने चप्पलों को चुरा लिया है, क्योंकि मास्टर जी कह रहे हैं एकदम नई चप्पल थी मेरी, है ना, और बहुत ज्यादा पैसों की चप्पल थी, तो जरूर किसी ने चप्पल चुरा ली है। So many vendors come to the door, क्योंकि हमारे दरवाजे पर तो बहुत सारे लोग आते जाते हैं। वरिड पाती, दादी बोली, दादियों का ख्याल पुराने होते ना, सारे दिन दरवाजे पर कोई ना कोई आता जाता रहता है, जरूर कोई चप्पल चुरा के लेके गया मास्टर जी की। रुक्कुमनी caught sight of रवि, मृदु एंड मीना sitting under the tree। अब क्योंकि बच्चे पहाड़ी गार्डन में खेल रहे हैं तो जो रुक्कुमनी है, मम्मी है, वो बच्चों की तरफ देखती है कि शायद जरूर बच्चों ने देखा होगा कि कौन कौन यहाँ पर आया था, और अगर किसी ने स्लीपर्स उठाई हैं तो जरूर बच्चों को पता होगा। Have you children? बच्चों, she began, and then seeing they were crucially quiet, went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda। सारे के सारे जो बच्चे हैं चुपचाप वरांडा में इधर उधर ढूंढना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं कि बताएंगे तो मार पड़ेगी आज तो। वैसे ही सब लोग बहुत देर से स्लीपर ढूंढ रहे हैं, तो क्या करते हैं, चुपचाप वो भी मम्मी के कहने पर इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं कि हाँ हम देखते हैं, पता नहीं कौन पहन के चला गया, देख देते हैं, इधर उधर देखते हैं। ऐसा ही होता है ना, जब हम कुछ इस तरह की गड़बड़ करते हैं, है ना, कुछ टूट फूट जाता है, उसको उठा करके बाहर फेंक के आ जाते हैं, और फिर मम्मी बोलती है कि कहाँ गया वो सामान, तो क्या करते हैं, झूठ मूठ में इधर उधर ढूंढना शुरू करते हैं कि पता नहीं, मिल नहीं रहा, कहाँ चला गया, है ना। तो वो भी क्या करते हैं, चुपचाप धीरे धीरे वरांडा में स्लीपर्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं। Seen anyone lurking around the veranda? किसी को तो मिलेंगी, सारे जने वरांडा में ढूंढेंगे, है ना, इंतजार कर रहे हैं कि किसी ना किसी को तो मिल जाए, होता है ना, तो सारे जने ढूंढना शुरू करते हैं कि तेरे को मिला क्या, तेरे को मिला क्या, तुमको मिला क्या, आपस में एक दूसरे से पूछते हैं। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows। आप जो मास्टर जी हैं उनके आईब्रो जो है उनके बीच में जब हम कोई किसी बात को लेकर के टेंशन कर लेते हैं तो ये एक वी टाइप शेप बन जाती है ना, जिसको बोलते हैं कि माथे में तोड़ी पड़ गई उनके, तो ऐसे एक वी शेप बन जाती है, चिंता के मारे की चप्पल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। Another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth। Rukumani was angry, thought Mridu with a shiver। She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself। रुक्कुमनी was angry। रुक्कुमनी यानी कि मम्मी जो है बहुत ज्यादा एंग्री हो गई है। थॉट मृदु विद अ शाइवर, सोचती है कि मृदु ने जरूर कोई गड़बड़ की है। So she wouldn't be so upset, उसे इतना ज्यादा अपसेट नहीं होना चाहिए था। If she knew about the poor beggar with sores of his feet, वो सोचती है कि अगर मृदु सोच रही है कि अगर इनको पता चल जाता कि हाँ बैगर की हालत इतनी ज्यादा खराब थी तो शायद ये चप्पलों को लेकर के इतना ज्यादा परेशान नहीं होती। तो she tried to tell herself, तो वो कोशिश करती है, पहले तो खुद से बताने की कोशिश करी कि क्या मैं इनको ऐसा बता दूं शायद ये उनका नाम सुन करके इतनी ज्यादा परेशान ना हो। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, जब हमें कुछ बताने की हिम्मत नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी मुश्किल से पहले बार बार खुद को समझाते हैं और फिर गहरी सांस लेते हैं कि हाँ अब मैं कोशिश करता हूँ बताने की। तो वो भी गहरी सांस लेती है। शी क्राइड, और फिर जोर से चिल्लाती है, रुक्कुमनी देयर वाज अ बेगर हियर, यहाँ पर एक बेगर आया था। Poor thing, he had such
और उसके पैर जो थे गर्मी के मारे बॉयल, वैसे तो होता है उबलना, लेकिन यहाँ पर पैरों की बात है इसलिए जलना। उसके पैर गर्मी से जल रहे थे। होता है ना, 2-3 बच्चे गड़बड़ करते हैं मिल करके, तो एक बच्चा उनमें से ऐसा कमजोर होता है कि वो मम्मी के गुस्से को देख करके सब कुछ बता देता है कि भाई बता देते वरना मारेगी, है ना। तो जो मृदु है वो भी कहती है कि बता देते हैं, तो वो जोर से रोने लगती है और कहती है कि रुकुमनी, वो तो है ना बैगर आया था और उसके पैर जो थे वो गर्मी के मारे उबल रहे थे। सो सैड, सो तो मम्मी कहती है तो जल रहे थे, तो सैड रुकुमनी ग्रिमली टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ मुड़ते हुए बोली तो जल रहे थे, तो You gave the music master chappal to that old beggar who turned up here. तो तुमने उस बैगर को उठा करके मास्टर जी की चप्पल दे दी। Children these days, grandparty. Children these days, दादी जो है वो बड़बड़ाती हुई कहती है कि आजकल के बच्चे तो है ना, दादी जो होती है बचाव करती है बच्चों का, तो कहती है आजकल के बच्चे तो है ही ऐसे, रहने दे बच्चों को मत डांटे, या आजकल के बच्चे तो बड़े शरारती होते हैं, बताओ मास्टर जी की चप्पल उठा करके वो बैगर को दे दी। अम्मा, didn't you tell me about Karan who gave away anything he had, even his gold earring? He was so kind and generous. अम्मा, didn't you tell me? अम्मा आप मुझे मत बताओ। करण जो था, who gave away everything, करण ने अपना सब कुछ दे दिया था, even his gold earring। ये जो करण की कहानी है ये मैं आपको कल बताऊंगी, यानी कि नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी करण की क्या कहानी, करण किस करण की बात हो रही है। महाभारत का करण याद है आपको? महाभारत देखा है आप लोगों ने? महारथी कर्ण देखा है आपने? उसमें कर्ण जो होता है वो जो है अपना सब कुछ दान दे देता है, और उसके पास एक सबसे बड़ी पावर थी उसके इयरिंग्स, तो वो भी दान दे देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू, बाय।